अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ईयर आपका जो है ना चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू था और आज हमारा टॉपिक था बेसिडियो माइकोटा। अच्छा, बेसिडियो माइकोटा से पहले ना हम दो ग्रुप इनके पढ़ चुके हैं, ज़ाइगो माइकोटा और एस्को माइकोटा। अब जो इसकी तीसरी ग्रुप है ना बेसिडियो माइकोटा, ये भी बिल्कुल सेम ही पिछले दो ग्रुप जैसा। अच्छा, पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना इसका लफ्ज़ी मायने देख लें कि बसीडियो का मतलब क्या है। अच्छा, बसीडियो का मतलब होता है कि बेस, और माइकोटा वर्ड जो होता है ना वो फंजाई को प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, इसको बेस क्यों कहते हैं? इसका दूसरा नाम वैसे क्लब फंजाई भी है। अगर ये साथ में ना डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, इसमें ना जब इस मशरूम को या इन फंजाई को जब आप नीचे से देख रहे होते हैं ना, तो इनमें गिल्स की तरह के ना स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इकट्ठे साथ, इसलिए इनको ना क्लब फंजाई भी कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्योंकि इसके बेस पर मौजूद होता है तो इसलिए हम इसको बसीडियो माइकोटा भी कहते हैं। अच्छा, बसीडियो माइकोटा का जो ग्रुप है ना, ये पिछले दो ग्रुप से बड़ा ही मतलब डाइवर्स ग्रुप है, बड़ी स्पीशीज़ इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये ग्रुप ना सिर्फ फ़ायदा मंद भी है बल्कि नुकसानदेह भी है। अब पहला अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एडिबल मशरूम, यानी ये हमें ये वाला ग्रुप हमें ऐसे फंजाई दे रहा है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट में उसने बिल्कुल ही बात उलट उलट दी कि उसने कहा कि इसमें जो है ना प्लांट पैथोजेंस मौजूद हैं, लाइक रस्ट, स्मर्ट जो है ना, अब ये डिज़ीज़ हैं। अब ये प्लांट को जो है ना ऐड करती हैं एज अ पैरासाइट, नुकसान देती हैं, जिससे इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान है हमें। यानी कि इस ग्रुप में ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी। उसके अलावा पफ बॉल और शेल्फ फंजाई भी इसके अंदर मौजूद है। अब सबसे ज़्यादा जो इसमें मोस्टली जो है ना वो जो दो स्पीशीज़ डिस्कस होती हैं वो है रस्ट फंजाई और स्मर्ट फंजाई। रस्ट फंजाई की अच्छा निशानी ये होती है सुर्ख कलर का होता है, ये पत्तों के ऊपर, शाखों के ऊपर लग जाता है और सुर्ख कलर की लकीरें होती हैं। अक्सर गन्ने के ऊपर सुर्ख कलर की ना लकीरें आप देखते हैं, ये रस्ट फंजाई होती हैं। अब जो रस्ट फंजाई है ना, इसका साइंसी नाम है पुसीनिया। अब पुसीनिया जो था ना वो एक इटालियन बॉटनिस्ट था, यानी इटली के अंदर जो था एक बॉटनिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम इसको दरियाफ्त किया था, तो उसी के नाम पर इसको एक साइंसी नाम दिया गया पुसीनिया का। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्मट। स्मट का मतलब होता है ब्लैक, काला रंग। अच्छा, इसका साइंसी नाम है ऑस्टिलीगो। ऑस्टिलीगो का मतलब ये क्या होता है? कोई चीज़ जल गई हो। अब जो जला हुआ कलर होता है ना वो हमारे पास ब्लैक कलर से हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये फंजाई भी हमारे पास गंदम वगैरह पे, चावल वगैरह पे लग जाती है और काली कलर का गंदम हो जाती है, तो ये स्मट फंजाई की जो है ना बदौलत हो जाता है। अब नेक्स्ट इसने ना इस बारे में डिस्कस किया हुआ है बसीडिया। अच्छा, बसीडिया एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसके स्पोर्स बनते हैं। अब वो स्पोर्स चेन के स्ट्रक्चर में नहीं बनते बल्कि एक स्ट्रक्चर के अंदर स्प्रेड फॉर्म में बनते हैं, जैसे कि ये साइड पे डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, ये फंजाई है, ये बसीडियम है। बसीडियम के अंदर स्पोर्स बने हुए हैं। अब जब बसीडिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कर जाता है रप्चर्स। रप्चर करने से क्या होते हैं? स्पोर एयर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें स्पोर्स चेन की फॉर्म में मौजूद नहीं होते बल्कि एक बसीडियम स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, और जिसमें स्पोर्स बाय फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है? रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी इसका लाइफ साइकिल ऑफ स्मर्ट फंजाई। स्मर्ट फंजाई का लाइफ साइकिल पढ़ना है। इसमें हमने टोटल 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला पॉइंट पे आ जाए। उसने यहाँ पर ये डिस्कस किया है कि भाई देखें, स्पोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिगो ट्रिक्टी। ऑस्ट्रेलिगो वही है जिसको हम स्मर्ट फंजाई कहते हैं, काले रंग का जो स्पोर्स जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर। कहते हैं बाय द हेल्प ऑफ द विंड ये ट्रांसपोर्ट फ्राम द वन टू अनदर प्लेस लाइक द हेल्दी फ्लावर्स। अब उन्होंने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है कि जब वो अचीव कर जाएगा या एक प्लेस पे पहुँच जाएगा तो इसके हाइफी जो है ना वो ओवरी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे एंड द ओवरी एंड बिकम डॉर्मेंट एंड रिमेन इन सीड। अब उस बीज जो इस फ्लावर में बीज बनेगा ना, या ये फूल जो बीज बनाएगा उसके अंदर पहले ही हमारे पास एक स्पोर ऑफ फंजाई जो है ना वो मौजूद है, जो सीड के अंदर मौजूद है, लेकिन अब भी वो रेस्टिंग फेज़ में। अब क्या हुआ कि उस बीज को नेक्स्ट सीज़न के अंदर जब हमने सो किया तो उसके बाद जब उसने ग्रोथ पकड़ी तो साथ साथ जो फंजाई है वो भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसमें भी वो प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, और उससे फिर नए स्पोर्स रिलीज़ करता है। फिर वो नए गंदम के बीजों को जाकर क्या करते हैं? फैट करते हैं। तो इस तरीके से एक सीड से
पता नहीं कितने सारे सीड्स क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये था जी लाइफ साइकिल ऑफ द स्मार्ट फंजाई। यहाँ तक आकर आपका बेसिडोमाइकोटा जो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था वो हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है रस्ट एंड स्मट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रस्ट एक ऑरेंज येलो कलर के स्पोर्स होते हैं जो पत्तों पर, शाखों पर लग जाते हैं, जबकि स्मट ब्लैक कलर के डस्टी स्पोर हो जाते हैं जो कर्नल्स पर, यानी कि वीट पर, कॉर्न पर जो दाने होते हैं, यानी कि हमारे पास चावल वगैरह, मकई वगैरह, गंदम वगैरह पर ग्रो कर जाते हैं। इसके बाद ये है लास्ट हमारा ग्रुप ड्यूट्रोमाइकोटा। ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकेंडरी, माइकोटा होता है फंजाई। इसको ना इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले 3 ग्रुप पढ़े, तीनों के अंदर सेक्सुअल फेज़ मौजूद था, लेकिन इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, जबकि इनसे पहले वाले ग्रुप्स के अंदर सेक्सुअल फेज़ मौजूद था। इसलिए सेक्सुअल फेज़ मौजूद ना होने की वजह से हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, और ये बड़ा हेट्रोजीनस ग्रुप भी है। इसकी एग्जांपल में पेनिसिलियम, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, फुसेरियम्स, ये इसकी स्पीशीज़ हैं जो इस ग्रुप यानी ड्यूट्रोमाइकोटा के अंदर आती हैं। पेनिसिलियम जो है ना वो डिस्कस यहाँ पर किया हुआ है कि ये एक सेप्रोफाइटिक फंजाई है, यानी डेड बॉडीज़ के ऊपर ग्रो करता है। इसके हाइफी सेप्टेट हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, नेट स्पोर्स होते हैं, कॉल्ड कोनिडिया। अच्छा, कोनिडिया जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि चेन में स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं चेन लाइक, ब्रश लाइक अरेंजमेंट में, और इसका माइसीलियम जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी कि अगर ये फ्रूट है तो ये फ्रूट के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में ग्रो करते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ग्रो करते हैं, तो इसलिए इनकी कॉलोनी जो है ना वो सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसमें एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वो है पैरासेक्सुअलिटी। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है। अब 2 बॉडीज़ तो यहाँ मिल नहीं सकती क्योंकि ये एसेक्सुअली इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए क्या होता है कि इनके एक ही हाइफी के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली सिर्फ ड्यूट्रोमाइकोटा के अंदर होता है, वरना इससे पहले सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन के लिए हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इसी के अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट थी। अब हमने जो जिनसी तगय्युरात पैदा करनी थी, तब्दीलियाँ पैदा करनी थी, वेरिएशन पैदा करनी थी, तो उसका हल इन्होंने ये निकाला कि एक ही हाइफी के अंदर जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स हैं ना वो एक्सचेंज हो जाएं ताकि जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस हो सके और फंजाई वेल डेवलप